जय श्री कृष्ण। हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। माता लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर में निवास करें तथा आपको हर प्रकार की खुशियां प्राप्त हो। आज मैं आपको कार्तिक रमा एकादशी की पूजा विधि बताने जा रहा हूँ। एकादशी का बड़ा महत्व होता है। रमा एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। महीने में दो एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। दोनों एकादशियों का महत्व समान है और दोनों ही एकादशियां भगवान को बेहद प्रिय हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह एकादशी खासकर धन, सौभाग्य और वैवाहिक सुख की प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है और इसमें भी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है, बहुत शुभ फलदायी मानी जाती है। यह व्रत माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने पर दरिद्रता का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं साल 2025 में रमा एकादशी कब है और घर में पूजा किस प्रकार से करें, क्या नियम है ताकि आपको भगवान हरि का आशीर्वाद प्राप्त हो। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 16 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:34 पर शुरू होगी। चूंकि 16 तारीख को 10:34 से पहले दसवीं है, फिर एकादशी लगेगी, तो इसलिए इस दिन व्रत नहीं रखना। एकादशी तिथि का समापन अगले दिन 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 पर होगा और उसके बाद द्वादशी लग जाएगी, तो यह शुद्ध एकादशी है। उदय तिथि के अनुसार रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर शुक्रवार को ही रखा जाएगा, जो कि शास्त्रों के हिसाब से ठीक है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वस्थ वस्त्र पहनें। इसके बाद पूजा घर को साफ करें। हाथ में जल और चावल लेकर भगवान के सामने संकल्प करें कि हे गोविंद, आज मैं एकादशी का व्रत रखूंगा या रखूंगी। मैं आपके सामने व्रत का संकल्प कर रही हूँ, मेरे व्रत को पूर्ण करें। एकादशी के दिन घर में तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से स्नान कराएं, चंदन लगाएं और उसके बाद में भगवान को तुलसी दल समर्पित करें। पीले फूल और नैवेद्य भगवान को समर्पित करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं, व्रत का संकल्प करें और फिर एकादशी की कथा का श्रवण करें। गाय के घी का दीपक भगवान के सामने जलाएं। भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर एकादशी की कथा सुनें। अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यद पूजितम मया देवम परपूर्णम परमेश्वरा। जब आप पूजा कर ले तो भगवान के सामने क्षमा याचना करनी चाहिए। अगर पूजा में कोई त्रुटि रह जाए, कोई गलती हो जाए, तो क्षमा याचना करने से पूजा का जो फल है वह पूरा प्राप्त होता है और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता। व्रत में फलाहार, फल, दूध आदि ले सकते हैं। एकादशी के दिन चावल खाना सख्त मना है। माना जाता है इस दिन चावल खाने से अगले जन्म में कीड़े मकोड़ों की योनि में जाना पड़ता है। इस दिन मन को शांत रखना चाहिए, किसी की बुराई ना करें, झूठ ना बोलें और क्रोध से बचें। एकादशी के दिन शारीरिक और मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत तोड़ना अगले दिन द्वादशी तिथि 18 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद ही करें। पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। आप सुबह 9 बजे से पहले व्रत का पारण कर लें। इस दिन आप भगवान के सामने तुलसी दल समर्पित करें और फल चढ़ाएं। फिर भगवान के सामने आप व्रत का पारण करें। आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।